इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंधवा के महिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक चलती है, क्योंकि जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर चर्चाएं हो रही है। इस बात को करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की विभा पटेल हमारे साथ हैं। विभा पटेल जी, जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं? ये जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने आज इसलिए किया है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मौके मौके पर बाबा साहब का अपमान करती है और उन्होंने जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसको बदलने का एक साजिश रच रही है। वो ये सोचते हैं कि संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जो आरक्षित वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों या माइनॉरिटी के हों, इनके जो अधिकार संविधान में हैं उन अधिकारों को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। उनको इस बात का एहसास हो और संविधान न बदल पाए, वो इसके लिए ये रैली रखी गई है। नहीं, पर हर बार इसी बात तो कर रही है भाजपा की संविधान तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये गुमराह किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पीएससी में पहले मूल निवासी का होना आवश्यक था, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, जब उमा भारती आई, तो उन्होंने वो मूल निवासी का प्रावधान समाप्त कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो हमारे बच्चे यहाँ थे उनको उनकी जगह अन्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पीएससी में रोजगार मिलने लगे, और जब हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ मूल निवासी मांगते हैं तो उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता, तो हमारे बच्चों का दोहरा नुकसान हुआ। इसी तरह जब काउंसलिंग होती थी तो काउंसलिंग में पहले सामान्य की काउंसलिंग होती थी, चाहे पीएमटी की हो, पीईटी की हो, किसी की भी काउंसलिंग में पहले सामान्य वर्ग की जाती थी और हमारे जो आरक्षित वर्ग के बच्चे होते थे उन्हें ज़्यादा नंबर आते होते थे तो वो जनरल में चले जाते थे। लेकिन अभी ये काउंसलिंग का क्रम भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कर दिया। पहले वो आरक्षित वर्गों की काउंसलिंग करते, तो जो हमारे बच्चों के ज़्यादा नंबर भी आते हैं वो आरक्षण में चले जाते, तो जो हमारा कमज़ोर बच्चा है जिसको आरक्षण की ज़रूरत है वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता। तो ये जो चुपके और धीरे धीरे ये जिस तरह से आरक्षित वर्गों की अधिकारिता समाप्त कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रयास है ये आम जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। आप नौकरियों में देखिए, नहीं, आप जैसे जो संविधान यात्रा 27 तारीख को मऊ से होगी, उसको लेके क्या लगता है उस यात्रा से क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं मध्य प्रदेश में? जब तक संख्या में हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम लोग बड़े मात्रा में एकत्रित नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जू रेंगने वाली नहीं है। ये जो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, समय समय पे माफी मांग लेते हैं, समय पे कहने लगते हैं आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, इसके लिए उनको नसीहत देना, उनको एहसास कराना बहुत आवश्यक है और इसीलिए ये हमारी रैली की जा रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सभी लोग इस रैली में आ रहे हैं। वो पूरे जन समुदाय को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कान बंद कर बैठी हुई है उनके कानों को खोला जाएगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार है। कैसे देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सेंधवा में आ गई, अब एक यात्रा भी 27 तारीख को मऊ में? हमें दीदी से आगे से निर्देश दिया गया था कि दीदी कि हम दौरे पे आएंगे और महिलाओं को इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में ले जाने के लिए मीटिंग भी रखेंगे, ऐसा बताया गया था। इसलिए हम बड़वानी जिले से हर ब्लॉक से 2-2 गाड़ी लेके जाएंगे महिला कांग्रेस, और हम राहुल गांधी जी की इस यात्रा को सफल बनाएंगे। 27 तारीख को मऊ से एक संविधान बचाओ यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी तैयारी चल रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस यात्रा से कितना परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत।